बच्चे जो हमारे हैं वो चले गए कॉर्पोरेट सेक्टर में। कॉर्पोरेट सेक्टर मीन्स ये है कि वो कंपनियां कारपेट की नहीं हैं, वो एसेसरीज की हैं, ब्रांड्स हैं बहुत बड़े। वो इंटीरियर का सारा सामान बेच रहे हैं जिसमें कारपेट भी आ रहा है। वो कारपेट वाले नहीं है, लेकिन उनके डिज़ाइंस जो हैं उनकी जो हम उनको सैंपल्स भेजते हैं, उनको सारा उसमें वो प्रूव करते हैं और फिर अब वो बहुत बड़ा स्केल है। इसलिए तो हमें चाहिए इस वक़्त जो एक जगह, लेकिन वो चाहिए इस तरह के 4-5 यूनिट ओके, यानी विलेज में होंगे, एक जगह 5 खड़ियाँ जब की तक ये आपका मसला हल नहीं होता, तब तक कोई क्राइसिस तो नहीं है? कोई मसला क्राइसिस ये हम उसको खुद हल कर रहे हैं ना एज़ अ कंपनी। ओके, मुख्तलिफ कंपनियाँ अपने तौर पे हल जो कर फिर रही हैं। गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी आपसे। जो गवर्नमेंट इसमें ये हेल्प कर सकती है ना कि वो जो ट्रेनिंग सेंटर थे, वो बनाए। ये जो पंजाब इंडस्ट्रियल ये था कोई डिपार्टमेंट, मैं अब नाम भूल रहा हूँ। तो वो इसने बहुत सारे यूनिट स्किल डिपार्टमेंट ना, स्किल डेवलपमेंट। वो टेफ्टा के अंदर नहीं आता था। अच्छा, वो डायरेक्टली इंडस्ट्री वालों ने उसका लिया हुआ था ज़िम्मेदारी। तो वो यानी उनके बहुत पंजाब वो स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन अब तो हम टेफ्टा से जा सकते हैं और दूसरों स्किल वालों से भी जा सकते हैं। वो हर किस्म की हम चाह सकते हैं कि ये इसमें इतनी डेवलपमेंट का अभी भी है, क्योंकि आगे जो एक और चीज़ जो आई है कि बहुत से गुड्स ऐसे हैं जो दूसरे ममालिक में बन रहे थे, वो हमें भी इस वक़्त मिलने का आगाज़ हो ओके, गया है। उसकी क्या वजह? उसका वो उसकी वजह ये है कि जैसे ये इंडिया पे लगी ड्यूटी और वो कॉस्ट ज़्यादा हो गई, लेकिन तो वो अब वो सब वापस आ गई। नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम उसमें काफ़ी कामयाब हो गए हैं। उसकी जगह उस तरफ गए हैं और हमने ये शुरू किया तो कोशिश। अगले 10 साल में आप लाहौर कारपेट को किधर देख रहे हैं? देखिए जी, अगले 10 साल में तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा आज बिज़नेस है, उससे एटलीस्ट जो है 2 से 2 एंड हाफ टाइम जो है अब हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। बल्कि 10 साल बहुत ज़्यादा अरसा है कि 5 साल में हम ऐसा 5 साल में ऐसा ओके। करने का सो उसका प्रॉपर प्लानिंग पे चल रहे हैं। अभी चल रहे हैं। अभी हमें देखें, इसमें देखें अगर आप बात करें ना, इतना बड़ा काम इसमें पीछे चाहिए। अगर आपने अब ऊन की बात की है, ऊन जो इस वक़्त हम सऊदी अरब की इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। अच्छा, अब पाकिस्तान में जो चोलिस्तान की वूल है, वो पाकिस्तान की नहीं दुनिया की में बेहतरीन ऊनों में से एक शामिल है। लेकिन हुआ क्या कि उसकी जो है निगरानी छोड़ दी गई और और नतीजा क्या निकला कि वो जो लोग हैं, वो शीप वाले, वो उसको सारे को ऊपर रंग लगा देते हैं। वो जो शीप के ऊपर अपनी शनाख्त के लिए कि भई मेरे 500 हैं, मेरे 10,000 हैं, तो कोई सब्ज़ रंग लगा रहा है, कोई वो तो सारी वूल ख़राब हो जाती नहीं है। तो अगर चोलिस्तान में आप 1000 जानवर के शीप्स की चरागाह या कोई नहीं, 1,000 तो होता ही कुछ नहीं है ना जी। देखिए, अच्छा, मैं आपको बताने लगा, वहाँ तकरीबन 6 से 8 लाख शीप है ओके। इस वक़्त। मैं उसमें रहा भी हूँ 3 दिन ऑफ़िशियली, तो उसमें देखा। अब उसमें है क्या मैं आपको बताऊँ? इसका बड़ा छोटा-सा आपको बताता हूँ, इसलिए 1000 शीप आपके ज़हन में ख़त्म हो जाएगा। देखिए, जो एक शीप हमारी जो कंपनी है ना, वो यूज़ करती है, जो लेंथ ऑफ हेयर है ना, वो 6 इंच मिनिमम हो। ओके, अच्छा, अब उसकी 6 इंच अगर वो आप नहीं करते, तो वो नॉट जो है, उसमें ग्रिप नहीं आता। अब वो जो लोग अगर 2 इंच वाला वो ऊन इस्तेमाल करें, उसकी कीमत महज़ 30% है ऑफ द चेंज की। तो वो उसमें उसकी लाइफ़ ख़त्म हो जाएगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब जो जो बंदे जल्दी बेचने वाले हैं, वो 2-2 3 दफ़ा काट देते हैं, पैसे फिर भी नहीं मिलते सही। अब अगर हम उनको गाइड करें कि आप ऊन ये इतनी लंबी, आप इतनी दफ़ा काटेंगे, नहीं तो बार-बार नहीं कर ये इस अवेयरनेस कैंपेन बहुत बड़ी आप कुछ करते हैं? मैं नहीं, हम देखिए ना, ऊन वालों को कहते हैं ना, जो हमारी पीछे इंडस्ट्री ऊन की है, उनको कहते हैं ये करें। लेकिन नहीं हुआ, इस वक़्त तो बहुत ख़राब हो गया है। मैं ये दोबारा कैंपेन शुरू कर दी है मैंने, क्योंकि इस वक़्त हमें ऊन जो है वो बहुत ज़्यादा दरकार है, जो ऑर्डर मिले हैं हमें। और वो क्योंकि फ़ास्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, इसलिए ऊन ज़्यादा चाहिए। अब मैं आपको सिर्फ़ वो शीप की आपको ज़िक्र बताने लगा हूँ। देखिए, एक शीप जो है ना, वो साल में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलो से, बड़ी ज़्यादा भी हो तो मैं अगर 2 किलो, लेकिन 1.5 किलो से ऊपर नहीं शीप से ऊन उतरती। बस, जी। अब इस वक़्त, पहले हम बहुत ज़्यादा इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। इस वक़्त हम 25,000 22 से लाके 25,000 किलो धागा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप निका मेजर कहाँ से मंगवा रहे हैं? असल सऊदी अरब है ना इस वक़्त, ओके, सबसे ज़्यादा सऊदी अरब की वूल इस्तेमाल हो रही है। पहले अफ़गानिस्तान की हो रही थी। अफ़गानिस्तान में वो जब प्रोडक्शन में ज़्यादा हुई तो वो कम हो गई। फिर वो दूसरी जगह दुनिया में ढूँढा, इराक को गए, फिर सऊदी अरब चले गए। सऊदी अरब इस वक़्त द मेन सप्लायर ऑफ द वूल, जो कि कारपेट्स में इस वक़्त चाहिए इस्तेमाल हो रही है। दूसरा जो वेरी फाइन कारपेट बनते हैं, जो अब नहीं बन रहे, उसमें न्यूज़ीलैंड की वूल इस्तेमाल होती थी। तो अब अगर हम ये भी काम पाकिस्तान में करें,
तो हम अपनी ऊन को भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा शोबा है जो मैं समझता हूँ। मैं इसके लिए ताउन के लिए तैयार हूँ। मेरी कंपनी हर किस्म की रिसर्च के लिए 2 तैयार है। चैलेंजिंग है 2 चैलेंजेस हैं आपके बिज़नेस के। एक तो ऊन की प्रोक्योरमेंट का और मेरे ख़्याल में ये तो बहुत बड़ी बात है रॉ क्योंकि मटेरियल रॉ मटेरियल उसका जो ऊन है, वो पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट है बस इन द वर्ल्ड। लेकिन वो सो उसकी उसकी मैं ये एक बार में समझता हूँ खराबी हो गई। कि गवर्नमेंट को उसकी कैम्पेन करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर डीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लग जाए, तो ये बहुत सा ज़रा हम उसके लिए तैयार हैं। मैं उसके लिए इंडस्ट्री जो वूल की है उसको भी साथ ले लूँ, साथ मैं भी तैयार हूँ क्योंकि मैं यूज़र हूँ। मैं उनको बताऊँगा कि ऐसी अब जो स्किल डेवलपमेंट के इदारे हैं, वो आपके साथ राब्ता करें और आपसे कॉन्टैक्ट करें, आप मिल के ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएँ। और इसमें देखिए ना वूल जो जो वुमेन है, जो लेडीज़ हैं, उनकी एक जो घर में बैठे हैं, उनको कितना बड़ा काम घर में पैसे मिलते हैं। वो जो जितने भी कारपेट वाले लोग हैं, वो तो उनके पास तो सारी अच्छा शायद ये मुझे सहूलत बताएँ, मौजूद है। ये आप नौजवान नस्ल को क्या कहना चाहते हैं? कि क्या मतलब क्या वो इस पैशन सब्र के साथ कारोबार में आएँ, क्या करें वो? उनके लिए आपका क्या पैगाम है? पहली बात तो ये है कि तजारत जो है वो हुँ। पैगंबरी काम है। इसको वो पैगंबरी काम समझेंगे तो आप काम करेंगे, वरना पैगंबर कारोबार को लोग यानी जो है बदयांती वाला काम समझते हैं। ये तो गलत बात है। तिजारत जो है ये पैगंबरी काम है और इसको तिजारत का काम करने का मतलब ये है। अब ब्रांड है क्या? मैंने एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया, तो मैंने 80 स्टूडेंट थे, उसमें बड़ी उम्र के भी थे। तो मैंने उनसे सवाल किया, ट्रस्ट आप जो ब्रांड है उसको आप क्या नाम दे सकते हैं दूसरा? तो वो सारे लोग खामोश हो गए। मैंने कहा ट्रस्ट जो है ट्रस्ट इज़ द सेकंड नेम ऑफ ब्रांड। ब्रांड जो है वो आपको फ़राहम करता है कि जो मैं देना चाह रहा हूँ वो है, वही है। जो मैं कह रहा हूँ वही है। बिल्कुल सही। जो भी अब मेरी कंपनी का जो पंच लाइन है वो है वीविंग ट्रस्ट फॉर जनरेशंस। हमने ये नहीं लिखा कि वीविंग कारपेट्स फॉर जनरेशन। हमारी कंपनी जो कह रही है वो वही वही है। वीविंग वही का दैट इज़ ब्रांड। दैट इज़ ब्रांड। दैट इज़ ब्रांड ना जी, ब्रांड इसे ही कहते हैं ना। और अगर आप ये खाने में चले जाएँ, वो गाड़ियों में किसी चले, भी में चले जाएँ, किसी में चले जाएँ, ब्रांड वो इज़ ट्रस्ट। क्वालिटी कह रहा है वो उसका ज़िम्मेदार है, ये ब्रांड है। अब ये जो चीज़ है यही ताजर जो हैं अगर ये अपना लेते हैं पाकिस्तान में, तो मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम है कोई काम में। ये शॉर्टकट वो करते हैं कि भई मैं अब पहले ये क्वालिटी दूँगा, फिर उसको क्वालिटी कम कर दूँगा, फिर ये कर लूँगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। सो नौजवान नस्ल को ये भी देखना है कि उन्होंने जो भी कारोबार करना है, जो भी किसी भी सिस्टम में आना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो शायद साहब बता रहे हैं कि आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। हाँ जी। सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करना, और ट्रस्ट तब बिल्ड होगा जब आपको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। हो सकता है आपकी ग्रोथ स्लो हो जाए, मगर वो जो ट्रस्ट आपका बिल्ड होगा एज़ अ ब्रांड, वो आपको कहीं से कहीं ले जाएगा।